कि मेरा कहने का मतलब जब बाप मजबूत नहीं तो बेटा मजबूत कभी नहीं हो सकता है। मज़दूर का बेटा मज़दूर ही बनेगा। लेकिन अगर एक मज़दूर अगर बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? सुनिए, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क लोगे तभी आप बढ़ सकते हो आगे। हो सकता है थोड़ा आपको अनुभव मिलेगा, हो सकता है आपको 1-2 झटका मिलेगा, थोड़ा संभालना होगा खुद को। अगर खुद को संभाल लेते हो तो परदेश आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा। कभी बच्चे को छोड़ करके परदेश में कभी ज़िंदगी नहीं बिताना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर जो है लोग परदेश में पूरा ज़िंदगी इसलिए बिता देते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने अंदर यहाँ पे हिम्मत नहीं लाते हैं। इसी कारण से वो पूरा ज़िंदगी और पूरा जवानी जो है परदेश में बिता देते हैं। यही कारण है सबसे बड़ा कि वो कभी भी हिम्मत नहीं करते हैं। सबसे बड़ा दोस्तों काम जो है हिम्मत। 20,000 का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन 20,000 बिजनेस में नहीं लगाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है लापरवाही करते हैं दोस्तों। और इसीलिए जो है उसे पूरा ज़िंदगी जो है परदेश में ही रहना पड़ता है। ये सच बात है, और सच बात जो है कड़वा लग सकता है आपको, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो काम अगर आप कर लेते हैं तो देखना, आप मुझे याद करना, मेरा नाम रवि है। और आप याद करना कि एक था कोई लड़का कि रवि नाम का, जो उसने मुझे बताया और उसी का वीडियो मैंने देख करके मेरा पूरा ज़िंदगी बदल गया। मैं परदेश में रह के परेशान था। देखो, परदेश में रहने का मतलब क्या है, आप अपना घर परिवार को पूरा सबको छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा घर परिवार छोड़ देते हैं और अपना ज़िंदगी में आप बहुत दुखी रहते हैं कि नहीं रहते हैं दुखी? घर का याद, माँ बाप को देख नहीं पाते हैं, कोई मर जाता है आप उसे देख नहीं पाते हो। आप मान लीजिए परदेश में ही अगर मर गए तो बात ये भी है ना, तो आपको करना क्या है, अपने गांव में ही आपको रोज़गार मिलेगा। मैं बता रहा हूं जो वो कीजिए। आपको अगर देखो क्षमता है तभी करना, नहीं तो मत करना है। देखिए, एक लॉटरी खेलिए, एक जुआ खेलिए। बिजनेस एक जुआ है, याद रखना। अगर आपका चल गया तो आप बहुत कमा सकते हैं, लेकिन शुरुआत कीजिए, चलेगा ही, गारंटी चलेगा। वो तौर तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे चलेगा, कहाँ बेचना है। अब सुनिए, वो यहाँ से वीडियो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर अभी तक आप कर चुके हैं तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ से स्किप वीडियो बिल्कुल नहीं करना है। फिर बाद में कहोगे भाई कि तुमने कैसा बताया, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। लेकिन जो मैं बताऊँ वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करीबन 20,000 रुपये आपके पास होना चाहिए, तभी आप स्टार्ट करना, वरना मत करना आप, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक ठेला खरीदना है। अब यहाँ आप ठेला का नाम सुनते सोचोगे कि ठेला, अब मैं ठेला चलाऊँगा, तो क्या चलाओगे? जाओ आप परदेश में ही रहो और दूसरे का गुलामी करो और दूसरे को अमीर बनाओ और खुद गरीब रहो, और अपने बच्चे को, आने वाला पीढ़ी को भी गरीब, अपने बच्चे को, अपने आने वाला पीढ़ी को भी गरीब में ही धकेल दो। समझे? आप मजबूत नहीं, आपका बच्चा मजबूत नहीं। आप गरीब, आपका बच्चा भी गरीब होगा, याद रखना। अगर आप थोड़ा सा मजबूती से काम करते हैं तो आपका आने वाला पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेंगे और अच्छा जो है वो भी बिजनेस में आ जाएंगे। आप उसे सिखा पाएंगे कि इस प्रकार से काम करना, इस प्रकार से आपको चलना है, इस प्रकार से आप बच्चे को पैसा कमाने के बारे में सिखा सकते हैं। लेकिन मजदूरी आप भी रहें तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि आपका बच्चा भी वहीं जीरो से शुरुआत करेगा। तो दोस्तों सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ठेला खरीदना है। देखो, अगर सेकेंड हैंड ठेला खरीदते हैं तो आपको 5,000, 4,000, 7,000 इस प्रकार से भी मिल जाएंगे। आप पता कर लेना अपने एरिया में या मार्केट में, जहाँ ठेला वाला ज़्यादा मिलता है, जहाँ ठेला लगाता है, ठेला वाले को आप पूछना कि सेकेंड हैंड कोई ठेला मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करना, एक नया ठेला बनवाना, जो सिंपल बनवाना, ज़्यादा नहीं बनवाना। आपको 10 से 15,000 तक आ जाएंगे, है ना। 20,000 इसीलिए मैं बोला आपको, 20,000 जो आपको बिजनेस में लगाना है, याद रखिए। तो आपको 10-15,000 में जो भी हो ठेला मिल गया आपको। मैं जो ख़रीदा था वो 15,000 में ख़रीदा था, 14,000 मेरा पड़ा था। तो आप देख लेना अपने हिसाब से आपके आइडिया में किस प्रकार से। अब आपको ठेला खरीद लिए, अब आपको बेचना है। सामान तो कुछ ना कुछ बेचेंगी, लेकिन आपको क्या बेचना है, समझिए आपको क्या बेचना है, और आपको डबल मुनाफा चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब, अगर 1,000 रुपये का भी अगर सेलिंग करते हैं तो मेरा 500 रुपये आ जाना चाहिए। लेकिन ठेला आपने लगाया, ख़रीदा, लेकिन आपने ठेला ख़रीदा, एक बार पूंजी लगाया, लेकिन वो आपको रोज़गार दिया। वो क्या दिया? रोज़गार दिया। आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो मैं जिस काम को बता रहा हूँ, इस काम को पहले इस्तेमाल करना। अगर वो काम आपको नहीं जमे, फिर किसी भी काम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर ठेला रहेगा ना, आप किसी भी काम को कर सकते हो और आसानी से अपने गाँव में ही पैसा कमा सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, सब्जी खरीदना है। सब्जी, हरी सब्जी जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा है इसमें, आधा मुनाफा है। सब्जी का काम जो है उसमें आधा है। जैसे समझिए, आपने 10 रुपये किलो अगर टमाटर ख़रीदा, मैं हरी सब्जी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अब आलू की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा।
तो हरी सब्जी में क्या है, आधा पैसा है, यानी कि 50% इसमें मार्जिन है। तो आपको जैसे 10 किलो अगर टमाटर बेचते हैं, 50 रुपये किलो खरीदा, कहने का मतलब है, ये उदाहरण दे रहा हूँ, तो आप उससे 100 रुपये किलो जो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको 50 रुपये पर केजी में आया। लेकिन याद रखिए, वजन में आपको फालतू नहीं देना है किसी को भी, याद रखिएगा, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। और उधार से भी बचना है आपको, उधार नहीं देना है, याद रखिए। एक देखिए, एक तो आप सब्जी बेचिए, सिर्फ टमाटर नहीं रखेंगे, उसमें आप क्या रख सकते हैं, हरी धनिया रख सकते हैं, भिंडी रख सकते हैं, बैगन रख सकते हैं। अगर आपके पास ठेला होगा तो आप कुछ भी रख सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं। तो आपको हरी सब्जी खरीद करके लाना है और आपको बेचना है। लेकिन अब बेचने की बात आता है, देखो खरीद भी लिए, ठेला भी बना लिए, लेकिन सबसे पहली बात जो है बेचने क्या है। देखो अगर आपका सेलिंग नहीं होगा तो आप बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। हो सकता है आपका शुरुआत में कम सेलिंग हो, लेकिन आपको हिम्मत करना पड़ेगा। अब शुरुआत में थोड़ा थोड़ा माल खरीदना, 5 किलो 10 किलो इस प्रकार से खरीदना। जैसे ही आप करोगे, ये जैसे 7-8 दिन करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा किस एरिया में ज़्यादा माल बिक रहा है, किस एरिया में नहीं बिक रहा है। लेकिन याद रखना, अब लोंडियाबाजी के चक्कर में नहीं रहना भाई। लोंडियाबाजी के चक्कर में अगर रहोगे तो आप नहीं कमा पाओगे। इसका मतलब नहीं कि मतलब कोई लड़की हम मुझे देख के हंस दिया तो मैं सामान उसको फ्री में दे दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आप घाटे में जाओगे, आपका ठेला भी बिक जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आप बिजनेस अगर करोगे तो आपके पास जो है लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, बहुत ज़्यादा जो है फंसती हैं, याद रखना, मतलब वो आपको पसंद करने लगेगी। इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। तो आप खरीद लिए, जैसे हरा सब्जी कुछ भी आप खरीदना हो, जैसे देख लेना आपका आइडिया में क्या ज़्यादा चलता है, बैगन चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब 4-5 आइटम जो है, हरी मिर्च, इस प्रकार से आपको मिक्स सब्जी रख देना है। अब यहाँ देखिए, आपको हर सामान जो है डबल रेट में बेचना है। लेकिन जैसे देखो ताज़ा सब्जी रहे तो डबल रेट में बेचना है, अच्छा क्वालिटी में, वहीं से आप खरीद लेना। थोड़ा बहुत ख़राब भी होते हैं, याद रखिएगा, ये सोच समझने वाला काम है, क्योंकि हरा सब्जी में जितना तेज़ी फ़ायदा है, जितना इनकम है, उतना जो है लॉस भी होता है। लेकिन याद रखिए, लॉस कभी नहीं होता काम में, आपको कम सेलिंग में हटा देना है, याद रखिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 10 रुपये में ख़रीदा, कहने का मतलब टमाटर, अगर आपका थोड़ा लो क्वालिटी हो जा रहा है, 2-3 दिन के बाद अगर नहीं बिक पा रहा है, तो आप उसे रेट का रेट जो है हटा दीजिए, सेलिंग ज़्यादा करके। जैसे आप क्या बोल सकते हैं, 20 रुपये का 2 किलो टमाटर, इस प्रकार से आप जल्दी से हटा दिए। इस प्रकार से किसी भी सब्जी को आप इस प्रकार से आप हटा सकते हैं। तो आप भिंडी भी बेच सकते हैं, या बैगन बेच सकते हैं, हरी धनिया बेच सकते हैं, टमाटर बेच सकते हैं आप, यानी कि कुछ भी बेच सकते हैं। जब आप एक ठेला खरीद लोगे तो आप देखना, आपको गांव में ही अपना रोजगार मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपको बेचना कहाँ है समझिएगा। आप एक तो पहली बात बता रहा हूँ कहाँ पे बेचना है। एक चौक होता है आपके गांव में, देखे होंगे अपने, सुबह सुबह जो है चौक लगता है, हम लोग चौक बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलता है नहीं मालूम। सुबह सुबह यानी कि मार्केट लगता है, तो वहाँ पे आपको बेचना है। वहाँ पे पहली चीज़ ये हो गया, आपको वहाँ बेचना है। और वहाँ से अगर आपको टाइम मिल गया, फिर मार्केट गए, मार्केट से माल खरीदें, फिर आपको हाट करना है। हाट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग बिहार में हाट बोलते हैं, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, हाट बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलता है मुझे नहीं मालूम। और शाम को जो है आपको क्या करना है, शाम को और भी एक मार्केट लगता है, आप देखे होंगे, आपका आसपास जो एरिया होगा वहाँ भी आप बेच सकते हैं। जो शाम को मार्केट लगता है, यानी कि 2 बजे के बाद लगते हैं मार्केट, शाम तक मार्केट रहता है वो, तो वहाँ भी आप सामान बेच सकते हैं। जैसे अब वो वाला माल बच गया, जैसे शाम वाला माल आपने खरीद के लाया, दोपहर को 10 बजे के बाद खरीद के लाए, तो वहाँ जैसे हाट में बेच दिए, मार्केट में बेच दिए, माल तो थोड़ा बच गया, उसे हम सुबह चौक में सेलिंग कर दिए, सस्ते दामों में कर दिए, यानी कि थोड़ा सा मुनाफा रखें और उसे हटा दिया। अगर दाम अच्छा मिल रहा है तो उसे भी बेच दिए, और थोड़ा ख़राब वाला है तो वहाँ सेलिंग तुरंत कम रेटों में हटा दिए। वो हो गया दोस्तों। आप तीसरी चीज़ कहाँ पे बेच सकते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए मार्केट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कहाँ बेच सकते हैं। चौक भी नहीं है, मार्केट भी नहीं है, हाट यानी कि नहीं है, तो आप कहाँ बेच सकते हैं। गाँव जो है ना, गाँव ठेला लेके आप घूम घूम करके बेचिए, ठेला में लेके आपको क्या करना है। लेकिन अगर गांव में घूम करके बेचोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, आपको एक बॉक्स भी खरीदना होगा। बॉक्स जो होता है 1500-2000 में मिल जाएगा, और एक छोटा सा बैटरी खरीद लेना जो 1000 रुपये में आ जाएगा, और बॉक्स भी 1000-1200 तक आ जाएंगे। इसे खरीद लेना, और इसमें जो है एक लगा लेना, यानी कि म्यूजिक लगा लेना, जो होता है
आपको इस प्रकार का मिल जाएंगे, हरी सब्जी ले लो, है ना, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ही कितने सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, वही सब वीडियो लगा के, ताकि इस वीडियो को यानी कि इस ऑडियो को सुन के लोग आपके तरफ ज़्यादा आएंगे और सब क्या बेच रहा है देखने लग जाएंगे कि भाई क्या बेच रहा है, हरी सब्जी, एक नया आइटम भी हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से प्रदेश में लोग करते हैं दोस्तों, ये सब काम मैं कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा दिखता है, याद रखिएगा। आप सेलिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हो और पैसा भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। तो दोस्तों फैसला आपका है, याद रखना, आप सोच समझ के ही किसी भी काम को करना, क्योंकि आपके अंदर क्षमता हो तभी आप काम करना, नहीं तो आप मत करना, याद रखिएगा। अपने ज़िंदगी में आपके ही ऊपर है, मज़दूर बनोगे या बिजनेसमैन बनोगे आपके ही ऊपर है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। आप खुद से डिसाइड कीजिए, मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ, है ना, आप खुद अपना जिम्मेदारी देखिए कैसे करना है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, अगर इस जिम्मेदारी से काम करते हैं तो आपका घर में कोई आग उठा के देख नहीं पाएंगे, याद रखना, और आप लोगों से आगे निकल जाएंगे। और याद रखिए अपना कमाई क्या होता है, किसी को सच्चाई मत बताना, याद रखना।